अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब चैनल। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, और अगर आपको वीडियो ज़्यादा पसंद आए तो अपनी राय से भी आगाह करें। कोरोना वायरस का एक मरीज़ पाकिस्तान में तशख़ीस हुआ है। शाहज़ेब जो तालीम के सिलसिले में चाइना गया हुआ था, वहाँ पर पेट्रो इंजीनियरिंग की तालीम के लिए वुहान शहर, जो चाइना का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुआ शहर है, वहाँ से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूरी पर वो अपनी तालीम हासिल कर रहा था। हमारी हुकूमत और बिलखसूस हमारा चाइना में सफारत खाने ने उनकी नाअहली है कि उन्होंने हमारे तलबा को, हमारे जो ताजिर, जो कारोबारी लोग वहाँ पे हैं, उनको आगाह नहीं किया। हिफाजती इक़दामात के हवाले से भी उनको आगाह नहीं किया, उनको बताया नहीं गया और ना उनको किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन दी गई। एक वो पैनिक फैला, वो चाइना में जो पाकिस्तानी थे, तलबा थे, स्टूडेंट और जो कारोबारी लोग थे, और उन्होंने वहाँ से निकलने की सरतोड़ कोशिशें शुरू की, बग़ैर किसी प्लानिंग के, बग़ैर किसी मनसूबा बंदी के। जिसको किसी को अपना जहाँ से फ़्लाइट मिली वो पाकिस्तान पहुँचाया। हालांकि यह हुकूमत का काम था, एयरपोर्ट पर उनको क्लियर किया जाता, उनको चेकअप किया जाता, फिर उनको आने की इजाज़त दी जाती। लेकिन शाहज़ेब कतर की एयरलाइन लेकर पाकिस्तान आता है, और जब वो अपने गांव कराची एयरपोर्ट पर उतरता और अपने गांव जाता है तो गांव वालों से वो मिलता है। गांव वाले लोग उनको मिलने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग उनको मिलने के लिए आते हैं। फिर उसको खांसी होती है, उसको नाक में से खून निकलता है, नज़ला होता है, उसके सर में दर्द होता है, लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उनको पूरी तरह बताया नहीं गया था कि भाई इसकी हिफाजत कैसे करनी है, इससे बचाव कैसा वो करना है। उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था और उसको आज ये कोरोना वायरस का हुआ है। तो इसमें सबसे बड़ी गफलत जो लाखों करोड़ों रुपए इन सफ़ीरों पर ख़र्च किए जाते हैं, वो इसलिए किए जाते हैं कि बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं उनको वो मालूमात, उनको ताउन अपना दें, उनको कोई दुख तकलीफ़ हो उसमें वो आसरा बने। लेकिन चाइना में हमारी एम्बेसी ने इस सिलसिले में कोई किरदार अदा नहीं किया, इसलिए लोगों में पैनिक फैला, इसलिए लोग परेशान हुए, उनको गाइडेंस नहीं दी गई, उनको बताया नहीं गया किसी भी वो तरीके से। तो वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश वो करते रहे। तो कभी उन्होंने सोशल मीडिया पर, कभी फेसबुक पर, कभी इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्टें की कि हमें यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, हमें यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट करने वाला नहीं है। तो फिर एक हमदर्दी की लहर वो दौड़ी पाकिस्तान में, और मीडिया ने भी कहा, पाकिस्तान का मेन मीडिया ने भी कहा कि उनको वापस वो लाया जाए। हालांकि उनका वापस आना पाकिस्तान के लिए ख़तरे से खाली नहीं है। पाकिस्तान में ये वबा फैल सकती है, और पाकिस्तान का माफिया, दवाई बनाने वाला माफिया भी यही चाहता है कि ये लोग यहाँ आएं और हम अपने लाखों अरबों रुपए इसमें से कमाएं। उनकी ये प्लानिंग कामयाब हुई। ये जो मीडिया पहले वो बता रहा था कि भी इनको वापस लेकर आया जाए, इन तलबा को, इन कारोबारी लोगों को, जहाँ पर ये लोग चाइना में गए हुए थे, इनको चाइना से वापस लाया जाए। लेकिन अब यही मीडिया कह रहा है कि इसमें हुकूमत की है ना कोताही है, हुकूमत ने कोई इंतज़ामात नहीं किए,
एक हदीस भी है कि जहाँ बीमारी फैलती है, जहाँ वबा आती है, तो लोगों को वहाँ से नहीं निकलना चाहिए। इसमें हिकमतें हैं, इसमें हिकमत है, वो इसलिए कि भी और लोगों को भी इस बीमारी से महफूज रखा जाए और लोग बीमार ना हों। अब शाहज़ेब की आपकी मिसाल सामने है कि अब उसको गांव के लोग मिलने के लिए आते हैं। अब पता नहीं उनमें से कितने लोग बीमार हो सकते हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? हुकूमत को चाहिए कि मुल्क में सेहत की एमरजेंसी नाफिज करे और डॉक्टरों को हर वक्त तैयार करे और इस पर कड़ी निगरानी रखी जाए कि भी चाइना से जो लोग आएँ, हालांकि चाइना में इलाज की सहूलतें पाकिस्तान से बहुत बेहतर हैं, तो वहाँ पर जो इफ़ेक्टेड हैं, जो इस चीज़ का कोरोना वायरस का शिकार हैं, उनको वहीं पे ट्रीटमेंट किया जाए तो बेहतर है। तो पाकिस्तान का अल्लाह हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।